ये यूपीएससी सीसैट 2022 सेट ए का 65 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि एक 1000 से बड़ी संख्या बतानी हमें। वो 1000, 1, 2, 3 जस्ट बड़ी संख्या होनी चाहिए। फिर वह संख्या 6, 9, 12, 15 एंड 18 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचे? 3। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम छोटी से छोटी संख्या लीजिए, सपोज 18 है, 18 को 6 से डिवाइड करेंगे, पूरा भाग चला जा रहा है, 6 3 18, और रिमाइंडर 3 बचने के लिए इसमें अगर हम 3 जोड़ दें तो 21। अगर कोई संख्या 21 है तो उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 3 देगा। इसमें इन सारी संख्याओं में आप एक चीज जो कॉमन है उस चीज को देखिए। 6 का फैक्टर क्या आएगा? 3 इंटू 2। 9 का 3 इंटू 3। 12 का देखेंगे 3 इंटू 4। 15 3 इंटू 5। 18 3 इंटू 6। कॉमन चीज आपको इसमें क्या समझ में आ रही है? सारे में कॉमन फैक्टर 3 है। मतलब इसमें 4 ऑप्शन है और इसको अगर डिवाइड चारों करेंगे तो वो 3 से डिविजिबल होना ही चाहिए। दूसरी बात, 3 से डिविजिबल हो और रिमाइंडर भी 3 दे, तो मतलब ये सारी संख्याएं कि कोई चीज 3 से डिवाइड हो। भाई अगर हम 18 को सपोज 21 संख्या है तो 3 से डिवाइड करते हैं तो पूरा चला जाता है, तो ये 6 से क्या है? डिविजिबल है और 3 रिमाइंडर दे रहा है। तो मतलब इसमें चारों में वो ऑप्शन हमें देखना है जो 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो, क्योंकि रिमाइंडर भी 3 बच रहा है। तो अगर किसी संख्या को उस संख्या में अगर 3 जोड़ देंगे तो रिमाइंडर फिर 0 हो जाएगा, अगर वो 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। और हम जानते हैं 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि आप इनका सम करिए। ये संख्या लेते हैं सपोज 1063, आप सम करिए 1 + 0 + 6 + 3 10। डिवाइड है? नहीं, ये संख्या नहीं डिवाइड है। इनका सम भी 3 से डिवाइड होना चाहिए। दूसरी संख्या, इनका सम जोड़ेंगे तो 7 3 10 से 11 आ रहा है। तीसरी संख्या 12 आ रहा है, ये डिवाइड है। चौथी को देखें 8 3 ये 13 आ रहा है, तो ये भी डिवाइड नहीं है। तो इसमें सिर्फ हम इसको बहुत ही जल्दी हम लोग कर सकते हैं। सिर्फ हमें क्या देखना है कि वह संख्या 3 से डिवाइड होनी चाहिए। तो चारों ऑप्शन में सिर्फ सी ऑप्शन है जो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1083। ये यूपीएससी सीसैट 2022 सेट ए का 66 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या दिया हुआ है कि एक संख्या p है, 2 अंकों की बनी हुई एक हमारी संख्या क्या है? p। उसी को उल्टा लिखते हैं तो दूसरी क्या मिलती है हमें? q मिलता है। और p इंटू q करते हैं तो 2430 2430 मिलता है। p इंटू अगर हम q करेंगे तो 2430। तो अगर p इसमें ध्यान से देखेंगे, सपोज p = 18 है तो q क्या हो जाएगा? 81, क्योंकि 2 अंकों की संख्या है। तो अगर कोई p 18 है तो दूसरी 81, उसी को हम उल्टा करके लिख दिए। तो हमें ऐसी ही संख्याएं देखना है। तो इसमें क्या है कि इसको करने से पहले हम इसका पहले फैक्टर निकालते हैं। तो इसका हम फैक्टर करेंगे तो ये होगा 3 × 3 इंटू 2 इंटू 5, मतलब 3 3 9 3 27 3 81 3 243 और 2 5 10, 243 इंटू 10 2430 हो गया। अब हमें संख्या कैसी निकालनी है कि अगर p 18 है तो q 81 होना चाहिए, ऐसा संख्या। तो इसमें हम देखते हैं कि सपोज 3 3 9 3 27 इसको लिया, और अगर हम 2 को लें तो 27 दूना एक संख्या मिलेगी हमें 54। दूसरी 3 3 9 और 9 5 45 45।
इनके कॉम्बिनेशन से, इसको लिया और इसको लिया, तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27 दूना 1 54 मिला और 1 मिला 3 त्रिक 9 25 45। तो हम देख रहे हैं कि ये जो संख्या 54 है ये 45 ये उसी का उल्टा है। तो और इसमें से अगर हम इसको घटाएं तो 54 माइनस 45 करेंगे तो ये 9, तो हमें ऑप्शन हमारा डी इसमें सही है। लेकिन अगर हम और भी चेक करना चाहें कि अगर दूसरा कॉम्बिनेशन 3 त्रिक 9 त्रिक 27 भी हो सकता है कि 27 इंटू 3 त्रिक 9 और ये 90, 27 इंटू 9 ये आएगा 2430, लेकिन ये रिवर्स में नहीं है। हम पहले देख चुके हैं जो हमारी संख्या है 54 इंटू 45 और उसका डिफरेंस 9, तो ये 9 ही होगा। आप और कॉम्बिनेशन बनाएंगे वो कॉम्बिनेशन इसमें फिट नहीं बैठेगा।